भाजपा भाजपा भाजपा, सिर्फ भाजपा दिखेगी। कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं तो, लेकिन शक्ति का नाम ही नारी है, लेकिन नारी को नारा बना रहे। किसी ने कहा है किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी 4 उंगलियां अपनी तरफ जाती हैं, तो वो अपनी उंगलियां अपनी तरफ देख लें, उसके बाद वो बात करें। पल्लवी पटेल जी, योगी जी, उन्होंने सीधे बुलडोजर का रास्ता अपनाया है। महिला के लिए हर कार्यक्रम हमारा पार्टी करता है। महिला की हर सोच को, हर चीज को उनको बारीकी से देखना, बारीकी से समझना हमारी पार्टी ने ही किया है। छोड़ा है वो नारी अपराधी है, जिसने शक्ति बंधन छोड़ा वो नारी अपराधी है। संसद में बैठे वो कायर दुशासन के साथी है। नहीं, वो गलत बोले। हमारी बेटियां खुद 12 बजे रात में कॉफी पी के आती हैं। देखिए, हम लोग ढिंढोरा नहीं पीटते किसी चीज का। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को महिला विरोधी बता रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी आपको महिला विरोधी बता रही है महिला आरक्षण को लेकर। नहीं, अगर समाजवादी पार्टी हमें महिला विरोधी बता रही है तो बिल तो हम ही लेकर आए हैं। 50% महिलाओं का रिजर्वेशन वो नहीं चाहते हैं, वो इसके अगेंस्ट में हैं और राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी वो राजनीति कर रहे हैं। कहते हैं कोमल है कमजोर नहीं तो, लेकिन शक्ति का नाम ही नारी है। लेकिन इस शक्ति को अधिकार देना, स्वीकार करना, सम्मान देना, ये विपक्ष को बर्दाश्त नहीं है। विपक्ष इस चीज से इंगित कर रहा है कि वो नारी को कभी सम्मान दे ही नहीं सकते हैं और नारियों को उनका शक भी है कि नारियां निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। जो 2027-29 में हम सभी देश की नारियां एकजुट हो गए हैं और उनको दिखा देंगे कि हम लोग निर्णय लेने में कितना सक्षम हैं। 2023 में महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ था, विपक्ष कह रहा है उसको लागू करें, नया क्यों छलावा लेके आ रहा है हमारे सामने? जब अभी सेंसस हुआ नहीं है तो ये डिले करने का एक तरीका है कि हम उसको लंबित कर रहे हैं। जब सेंसस हुआ नहीं है तो अभी के लिए तो हाँ कर देना चाहिए। जब सेंसस होगा आगे, उसके बाद वो डिलिमिटेशन की जो भी बात कर रहे हैं वो आगे देखी जाएगी। लेकिन ये केवल लंबित करने का एक तरीका है कि हम नारियों को 2027-29 में जो रिजर्वेशन मिलने वाला है, जो उनका हक है, वो हम नहीं देंगे। तो ये बहाना है केवल। समाजवादी पार्टी की विधायक है राजमी सोनकर, उन्होंने कहा है कि नारी को नारा बनाना चाहती है बीजेपी सरकार। जब हमारी 50% आबादी है, उसके लिए ये इतना कटु शब्द यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि नारी के लिए उनके मन में क्या सम्मान है कि नारी को नारा बना रहे हैं। जब 50% आबादी को ये सम्मान नहीं दे रहे हैं तो यही उनको दिखाएगा कि 27 में वो किस तरह से जाएंगे, किस तरह से साफ होंगे। 29 में वो किस तरह से पूरे देश से साफ होने वाली है। विपक्ष पार्टियां, कांग्रेस देश से साफ होगी और ये प्रदेश से साफ होंगे। तो नारी विरोधी ये है और ये वापस कभी नहीं आने वाले, जिसको नारियों ने, देश की नारियों ने इस बार बहुत ही क्लियरिटी से देख लिया हुआ है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि बलात्कारियों की पार्टी बीजेपी है, यहाँ गुंडे पलते हैं, क्योंकि बेटियों की जिस तरह से गैंगरेप, हत्या हो रही है लगातार प्रदेश में, वो गुंडे और बलात्कारियों की पार्टी है। ये आप डाटा देख सकते हैं, जब भी उनकी सरकार थी तो ये अपने चरम पर था। अभी भी जो भी अगर पकड़े जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं इस तरह के, वो इनकी ही पार्टी से संबंधित होते हैं, यही करवाते भी हैं। तो ये इस समय कंट्रोल है पूरी तरह से। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, माननीय हमारे सीएम जी है, योगी जी है, उन्होंने सीधे बुलडोजर का रास्ता अपनाया है। उसके बाद कोई भी ये हिम्मत ही नहीं कर सकता है कि हमारे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सोच भी सके, करना तो दूर। हाँ, इनकी पार्टी के लोगों का ये सहयोग होता है जो ये घटनाएं होती हैं और उसके बाद इल्जाम भी भाजपा के ही ऊपर दे दिया जाता है। लगातार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए के लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं, जो अपने स्वजाति लोग होते हैं उन पर बुलडोजर नहीं कराते, जो आरोपी होते हैं उनको बीजेपी बचाने की कोशिश करती है। नहीं, माननीय योगी जी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सरकार चला रहे हैं, इसमें पूरा प्रदेश उनके साथ है। कहीं भी कोई भी हम लोगों में शंका नहीं है। ये बात जहां भी कुछ भी कभी होती है उसका पूरी जांच पड़ताल के बाद ही बुलडोजर चलता है। कभी किसी भी निर्दोष पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। इसके लिए हम पूरा प्रदेश उनका आभारी है, धन्यवाद करता है। महिलाएं, पुरुष, सभी बच्चे तक उनके लिए आभारी है और 27 में हम लोग पूरी तरह से भाजपा ही ला रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग महिला कार्यकर्ता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, पल्लवी पटेल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों खराब है। उनके कहने से थोड़े नियत और नीति, खुद को देखें, वो खुद को देखें, पहले अपने गिरवाने में जाके फिर दूसरों के लिए उंगली उठाएं।
किसी ने कहा है किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी 4 उंगलियां अपनी तरफ जाती हैं, तो वो अपनी उंगलियां अपनी तरफ देख लें, उसके बाद वो बात करें। पल्लवी पटेल जी वो महिला होते हुए भी महिला विरोधी है मेरे देखने में। तो आप लोगों को महिला विरोधी बता रहे हैं, उनको कहने दीजिए, उनको महिला विरोधी हम कैसे हो सकते हैं? जो हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि महिला के लिए हर कार्यक्रम हमारा पार्टी करता है। महिला की हर सोच को, हर चीज को उनको बारीकी से देखना, बारीकी से समझना हमारी पार्टी ने ही किया है। हमारी पार्टी ने ही महिला को इतने सशक्त बनाया है कि आज महिला सर उठा के चल सकती हैं, आज महिला हवाई जहाज उड़ा रही है, आज महिला कहाँ से कहाँ पहुंची है, आज महिला कहाँ से कहाँ पहुंची है, ये उनकी पार्टी भी जानती है और हमारी पार्टी ये पूरा राष्ट्र जानता है। वो तो कह रहे हैं कि बेटियों को लैपटॉप हमारी सरकार ने दिया है, बीजेपी ने सिर्फ छलावा दिया है बेटियों को। बीजेपी तो अभी तक दे ही रहा है, सिर्फ लैपटॉप देने से कुछ नहीं होता है। आपने दिया, कुछ दिया लैपटॉप, लेकिन बीजेपी ने क्या क्या दिया है आपने कभी सोचा नहीं। बीजेपी ने सबसे बड़ा सम्मान दिया है और सम्मान से हम लोग का गर्व से सीना ऊंचा हुआ है, हम लोग गर्व से जी रहे हैं, वो हमें बीजेपी ने दिया है। और चाहे जिस भी जाति बिरादरी, जिस भी तरीके के औरतें हों, सबका सम्मान दिया है। 3 तलाक किसने रुकवाया? बीजेपी ने। क्यों नहीं वो करवा लिए? कुछ नहीं करवाए हैं। सिर्फ लैपटॉप बांटने से नहीं कुछ होता है। आज की जनरेशन को एकदम सीना गर्व से ऊंचा है। मेरा आज के जनरेशन बहुत अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हर एक महिला, हर एक औरत किस तरह से, किस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हर एक पुरुष को टक्कर दे रही है, ये आप समझ सकते हैं। और 2033 में वो कह रहे हैं, 2033 नहीं, इस 2029 में ही सब उनके समझ में आ जाएगा कि महिला सीट भी बढ़ेगी और वहाँ पे हम लोग विधानसभा में जाके दिखाएंगे कि कैसे हम लोग जा सकते हैं। इसमें और भी कुछ महिला कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, महिला आरक्षण बिल आप लोग 2023 का क्यों नहीं पास कर रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं पास कर रहे हैं? हम लोगों ने तो, मोदी जी ने तो अभी लाया। जिसने छोड़ा है वो नारी अपराधी है, जिसने शक्ति बंधन छोड़ा वो नारी अपराधी है। संसद में बैठे वो कायर दुशासन के साथी हैं, तो वो दुशासन के साथी है। भरी संसद में उन्होंने हमें सपोर्ट नहीं किया है, जिसके लिए उन्हें नारी कभी भी माफ नहीं करेगी। हम सभी नारियां एक साथ हैं और एक दिन पास करा के ही रहेंगे ये बिल। बिल्कुल। तो वो तो कह रहे हैं कि गाजीपुर में जिस तरह से निशा हत्याकांड हुआ उसमें बीजेपी अपराधियों को बचा रही है। जो गुम्मा चलाने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता है आशू सिंह, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, जो भी होगा उसके बाद ही निर्णय निकाला जाएगा। इसके लिए पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और जो भी ये बंदे भेजते हैं, ये पूरी तरह से इनके ही बंदे होते हैं, जो ये भाजपा को बदनाम करने की पूरी साजिशन ये इस तरह के कार्य करते हैं और करवाते हैं। हमारी पार्टी में जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, आप डेटा उठा कर देख सकते हैं, बिल्कुल भी इनके कार्य में जो चरम सीमा पर था, बिल्कुल भी शून्य हो चुका है कोई भी अपराध। हम सभी स्त्रियां, नारियां मुक्त होकर किसी भी समय अपने कार्य के लिए बाहर निकल सकती है। बिल्कुल स्वच्छंद हो रहे हैं हम लोग कि हाँ, बहुत आजाद है। तो ये उनकी चालें हैं जिसको हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और 27 में उनको जड़ से, कुछ भी सीटें उनको नहीं, जड़ से उखाड़ के हम सब लोग बिल्कुल इसके लिए समर्पित हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेटियां रात के 8 बजे बाहर नहीं निकल सकती। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। हमारी बेटियां खुद 12 बजे रात में कॉफी पी के आती हैं। हम लोग खुद बहुत सुरक्षित हैं। हम लोग रात को आते हैं, प्रदेश कार्यालय मीटिंग में आते हैं, हर जगह जा रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। उन अपनी बेटियों को रखे होंगे 8 बजे तक, हम लोग तो नहीं है। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, आप लोग महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं पास कर रही हैं 2023 का? सपा आप लोगों को महिला विरोधी बता रहा है। हम लोगों को वो बता रहे हैं कि वो गलत बता रहे हैं। ये तो सभी ने देखा है, देश ने देखा है, जो भी हुआ है कि हमारे मोदी जी इस बिल को ला रहे थे और उन्होंने उस बिल का खंडन किया और सभी ने वहाँ पर हंस करके इसका जो है मजाक उड़ाया है। हम लोगों का बहुत ही ज्यादा अपमान किया है, हर महिला का अपमान किया है। इसमें हर घर से निकलने वाली महिला सदन में पहुंच सकती थी, लेकिन उसको रोकना इन्होंने ही चाहा और आज रोक दिया उन्होंने इस चीज को। पहले कहते रहे कि हम सबके साथ है, उसके बाद उन्होंने जो है रोक दिया इसको। रागिनी सोनकर कह रही है, समाजवादी पार्टी की विधायक है, उन्होंने कहा है कि नारी को बीजेपी नारा बना देगी। ऐसा उनका सोच है। अगर वो नारी होकर के ऐसा कह रही है तो शर्मनाक है। अगर नारी ही नारी की पीड़ा को नहीं समझेगी तो और क्या कहा जा सकता है इसके आगे। और ये तो अब हर नारी 2027 में बताएगी कि ये
क्या चीज है, उसका जवाब उसी में ही हम लोग सब। बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों के लिए इतना किया है मोदी जी ने कि हम सभी उनके लिए धन्यवाद जितना दें उतना कम है। आप ये समझ। विधायक अनुपमा जायसवाल हैं, वो अखिलेश यादव का पुतला जला रही थी, झुलस गई थी, उनको कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग देखने नहीं गए। जब अखिलेश यादव गए, फोटो खिंचाया, सोशल मीडिया में पोस्ट किया, तब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह, ये तमाम लोग देखने गए। देखिए, हम लोग ढिंढोरा नहीं पीटते किसी चीज का, और ये तो एक एक्सीडेंट था कि हम करने क्या जा रहे थे और क्या हो जाता है हमारे साथ, ये तो एक एक्सीडेंट है। और अगर उसमें अगर कहीं से देर या थोड़ा सा ये हो जाए तो उसके लिए प्रोपेगेंडा फैलाना इन लोगों का काम है। हम सभी जुड़े हुए हैं, क्यों वो वहाँ गई, उनका उन दिल से जुड़ी थी ना भाजपा से, इसीलिए तो गई थी, ना कि वो किसी और पार्टी से जुड़ी थी। ये तो इनका प्रोपेगेंडा फैलाने का कार्य ही है। समाजवादी पार्टी कह रही कि डर की वजह से कहीं समाजवादी में न शामिल हो जाए अनुपमा जायसवाल, इसीलिए भागते भागते सभी मंत्री आए। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही आए कि जो है लाइए हम शामिल कर लें, लेकिन हम लोगों के लोग कभी भी उनकी पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा, ये उनकी चाल है, वो चाल कभी भी जो है कामयाब नहीं होगी। बस बीजेपी को बलात्कारी और गुंडों की पार्टी बता रही है समाजवादी पार्टी। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो रात में निकलती हैं और घर में निश्चित होकर आती हैं। जिस समय सपा उस कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम लोग कितना डरे रहते थे कि हमारी बेटियां बाहर निकलती थी तो सोचना पड़ता था कि हम बाहर भेजें कि ना भेजें। आज ऐसा समय आ गया है कि आज हमारी बेधड़क होकर के बेटियां, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, और रात बिरात आती हैं, बाहर से भी आती हैं तो ओला और बाइक करके आती हैं, कोई डर की कोई बात नहीं होती है। 2027 में महिला किस तरह रुझान कर रहा है? भाजपा भाजपा भाजपा, सिर्फ भाजपा दिखेगी मैदान में, उसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। धरातल पे वही दिखेगी, उसके अलावा कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महिला विरोधी है। इसके साथ इन्होंने कहा है कि 2027 में सिर्फ भाजपा की सरकार बनेगी। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।